मेरी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। बट सामने वाले में ईगो इतना बड़ा है, एटीट्यूड इतना बड़ा है कि वो सीधी तरह से बात नहीं कर रहा। तो वहाँ पे भैया मैं उसको पैर नहीं छूँगा उसके, मैं उसके सामने गिर गिराऊँगा नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यार हमारे कितने ही रिलेशनशिप होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है, आखिर क्यों हमारे रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हमारा रिलेशन ब्रेक हो जाता है। चाहे रिलेशनशिप में यूँ नहीं बोल रहा हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे रिलेशन कोई भी हो, आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी यार मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा रिलेशनशिप, पूरा रिश्ता ख़राब करके रख देती है, ख़त्म कर देती है। क्यों? यहाँ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम सामने वाली या तो गलती निकालते हैं, या सामने वाली गलती नहीं निकली हम सोचते हैं हम गलत हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ना सामने वाला गलत है ना हम गलत हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। बट एक दूसरे को समझने का तरीका गलत है, होता है ना, उसी को बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। सामने वाला जो पॉइंट रख रहा है वो भी सही है और जो तुम वो पॉइंट रख रहे हो वो भी सही है, बट एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, वो मन में सोच रहा है मैं सही हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं सही हूँ, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, दोनों फालतू में लड़े जा रहे हैं। जबकि हो सकता है दोनों ही सही हों, कोई गलत हो ही ना वो सामने वाला गलत हो ना मैं गलत हूँ, दोनों सही हो अपनी जगह। लेकिन एक दूसरे से बात करने से होता है। काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने कोई टॉपिक छेड़ दिया, लड़ाई हो गई, बस उस लड़ाई को सॉल्व नहीं करेंगे, उस लड़ाई को बात करके सॉल्व कर सकते हो। जब तुम्हें समझ लो कोई बात कहीं से पता चली और तुमने सोच लिया अब यार मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब यार मैं सोच भी सकता है ऐसा बोल सकता है मेरे बारे में, यार मुझे इससे दोस्ती नहीं रखनी, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तुमने सामने वाले से एक बार कंफर्म नहीं किया कि भाई तूने ऐसा रियल में बोला है, या तूने अगर बोला है तो इस वे में बोला है। नहीं, क्लियर नहीं किया, बस हमने क्या किया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अरे मुझे बात ही नहीं करनी, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बस दोस्त होते ही ऐसे हैं, मुझे गर्लफ्रेंड होती ही ऐसी हैं। बस हमारा ये हो जाता है, हम वो बात क्लियर नहीं करते हैं। वहाँ पे रिलेशन क्या धीरे धीरे बेकार होते जा रहा है। सबसे बड़ी हमारी गंदी आदत पता है क्या, हम कोई भी बात दिल में रखते हैं। हमें कोई बात दिल में नहीं रखनी। अगर हमें कोई बात पता चल रही है सामने वाले पूछें तो कंफर्म तो करें, दिल में रख के उस बात को बढ़ाना क्या होशियारी है? नहीं, बेवकूफ़ी है यार। तुम सामने वाले क्लियर तो करो, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, या मुझे ये सब पता चला है सच है, या सच है तो तुमने ऐसा क्यों बोला, आखिर रीज़न क्या था। वहाँ पे हो सकता है बात करके तुम्हें समझ में आ जाए सामने वाले बंदे, हो सकता है वो नहीं बोला, और अगर बोला है तो उसने उस वे में नहीं बोला जिस वे में थर्ड पर्सन ने तुम्हें बताया है। वहाँ पे रिलेशन ब्रेक नहीं होगा, चाहे वो दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन हो, ब्रेक नहीं होगा। बात वहाँ पे समझी जा सकती है बट नहीं समझी जाती। क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम दिल में रखे रहते हैं। उसने मेरे से बोला कोई बात नहीं यार, बोल लिया ना, मेरे को दोस्ती नहीं रखनी, मैं बात ही नहीं करूँगा उससे। वो दिल में क्या है, बढ़ती आ रही है। थोड़ी और बात पता चली, दिल में बढ़ती सामने वाले के लिए हमारे दिल में इतनी नफरत आ गई कि उससे प्यार से बात करना बहुत दूर की बात, कोई रिश्ता नहीं रखा जा सकता उससे। और ये सब क्यों हुआ, एक छोटी सी बात पता चलने पर हमने उससे कंफर्म नहीं की कि यार ऐसा है कि नहीं है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारा अच्छे से अच्छा रिश्ता ख़राब कर सकती है, और हम करने देते हैं यार। हमारी सबसे बड़ी गलती हम करने देते हैं। क्यों, मतलब हम अपने अंदर ईगो बोले कुछ भी बोलो, क्यों इतना बढ़ा लेते हैं कि सामने वाले से हम एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्या तूने ऐसा बोला है तो बोला क्यों है, बोलने की वजह क्या है, क्यों। मतलब समझ लो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको रिलेशनशिप है 5 साल का, कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रिलेशनशिप टूट जाता है यार। ऐसे ऐसे रिलेशन देखें, इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रिलेशनशिप टूट जाता है। क्यों? मतलब सिर्फ वो इतना ही प्यार करते हो क्या एक दूसरे से, या तुम्हारा दोस्त है इतना पुराना तो इतनी दोस्ती है कि तुम उससे डायरेक्टली पूछ नहीं सकते कुछ, डायरेक्टली कह नहीं सकते कुछ। एक छोटी चीज़ आके तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी रिलेशन बेकार कर जाती है, और तुम इस बात को समझ नहीं पाते हो यार। इसका सलूशन क्या है? सलूशन सिर्फ इतना है कि सामने वाले से तुम बात करो, कोई भी चीज़ है उससे बात करो, और कोई भी प्रॉब्लम है उससे पूछो, उससे क्वेश्चन करो। बिकॉज तुम्हें वो रिश्ता नहीं ख़त्म करना है यार। रिश्ता ख़त्म करना है, तुम्हें प्रॉब्लम हुई, सामने वाले भी प्रॉब्लम हुई, वो नहीं करना तुम्हें रिश्ता रखना है तो उससे क्वेश्चन करो ना, पूछो ना उससे। और अगर दोनों के बीच दोनों ही सही हैं तो बात बैठ के सॉल्व आउट करो ना। क्या देख, मैं इस वे में ये बोलना चाहता था, तूने इस वे में बोला, तू भी अपनी जगह सही है, बट मेरी बात समझ, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। दोनों एक दूसरे को अपनी बात प्यार से समझाओ ना।
लड़के समझाओगे तो ना वो समझेगा ना तुम समझोगे, कोई नहीं समझेगा ना। लड़ाई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो लड़ाई कहाँ तक जाएगी? रिलेशनशिप ख़त्म कर देगी वो लड़ाई। और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, वो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पता नहीं कहाँ कहाँ पे कनेक्शन तोड़ के रख देगी। अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर आ गई ना कि मैं सही हूँ और वो सामने वाला गलत है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, बस मैंने कह दी, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ये चीज़ तुम्हारा हर जगह से कनेक्शन तोड़ देगी, हर जगह से। जहाँ पे ही तुम जाओगे ना ये थिंकिंग रखी कि मैं हमेशा सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो वो चीज़ तुम्हारी क्या करेगी, कोई भी कनेक्शन बना लो वो कुछ दिन चलेगा, कुछ महीनों चलेगा, उसका टूट जाएगा, नहीं चल पाएगा। बिकॉज तुम हर टाइम सही नहीं हो सकते, सामने वाला हर टाइम गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा ना। समझो ये कैसे? जब क्लियरली बात करोगे, जब अपने दिमाग से मिसअंडरस्टैंडिंग निकालोगे, जब क्लियर होंगी सारी बातें। जब क्लियर ही नहीं हो रही तो क्या है, ख़त्म हो गया रिलेशन। तुमने सोचा मैं तो सही था, वो तो गलत था। दूसरा रिलेशन स्टार्ट किया, वो उसमें भी यही हो गया। उसके बाद तुम ये कहते तो अरे यार दुनिया है ही ऐसी, साला कोई मतलब प्यार की कदर ही नहीं करता। तुम अपनी गलती दुबका रहे हो, अपनी गलती तुम छुपा रहे हो, अपनी गलती नहीं देख रहे तुम पहले अपनी गलती देखो, मेरे अंदर कमी है कि नहीं है। पहले मुझे खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, मुझे समझनी पड़ेगी। या सामने वाला अगर मुझे कुछ समझा रहा है तो मुझे उसकी बात बहुत ध्यान से बैठ के समझनी पड़ेगी। वहाँ पे वो कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ, दोनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं चाहिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, रिलेशनशिप टूटेंगे। वो चीज़ नहीं करनी मुझे। मेरे लिए हर रिलेशन इंपॉर्टेंट है और मैं हर बार सही नहीं हो सकता। एक बार मुझे क्लियर तो करने दो कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। क्लियर हो जाने के बाद अगर मुझे लग रहा है हाँ मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत था, तो सिंपल सी बात है, वो गलत था भाई, मैं सही हूँ। उसके बाद देखेंगे ना, पहले तुम क्लियरली बात तो करो। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम बस फंसे पड़े हो। कितने रिलेशनशिप टूट जाते हैं ऐसे, बहुत रिलेशनशिप टूट जाते हैं। ये छोटी चीज़ लोग नहीं समझ पाते, इतनी छोटी चीज़ यार। और मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, समझ लो मेरा एक दोस्त है, उसको एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। गलती क्या की, उसने डायरेक्ट आके मुझसे क्लियर नहीं किया। उसने एक भी बार मुझसे क्लियर नहीं किया कि यार मुझे प्रॉब्लम है तुझसे, तो ये प्रॉब्लम चेंज कर सकता है क्या। या उसने मुझे ये बात बताई, वो बात सच है क्या, नहीं की। आज धीरे धीरे वो बात इतनी मतलब बढ़ गई है कि मन नहीं करता भाई। अब मैं भी कहाँ तक समझाऊँ ना, जब सामने वाला बंदा तुमसे क्लियरली बात ही नहीं कर रहा, तुम्हें कह ही नहीं रहा कुछ, तो तुम कहाँ तक उसके पीछे पाओगे यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई किया, अपनी तरफ से 100% दिया कि भाई बात कर ले, जो भी चीज़ है क्लियर कर ले, जो भी चीज़ है क्लियर कर ले, इतनी बार बोला। बट वो बंदा सिर्फ नहीं 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 नहीं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी तरफ से है ही नहीं ना, उसकी तरफ से है। उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं। मैंने सारी लेयर हटाने की कोशिश की, बात क्लियर करने की कोशिश की, बट अगर वो सामने वाला नहीं मान रहा तो मैं क्या करूँ। उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, उसके बाद तुम्हारे हाथ में नहीं है कोई चीज़। उसके बाद अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है, दोस्ती ख़त्म हो रही है, जान दो, फिर नहीं रोकना। बिकॉज तुमने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब भी सामने वाला तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतना लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, या तूने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ हो सकती है, भाई तू सही है, तू सही बना दे, जैसा है तू ठीक है, तुझे बात क्लियर करनी है तो मैं आज भी हूँ, क्लियर कर ले, मुझे कॉल करे, नहीं करनी तो भाड़ में जा। इतनी टेंशन नहीं लेनी भाई सर पे, बहुत टेंशन है और भी है, इतनी टेंशन नहीं लेनी सर पे। तो बात क्लियर नहीं करनी, जा भाड़ में। इसके बाद तुम नहीं झुको, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आई नहीं आई, वहाँ पे क्या चीज़ आई, मेरी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, मैं उससे प्यार से बात कर रहा हूँ, बट सामने वाला नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। उसकी गलती है वो कि वो बात नहीं समझ रहा। तो मैं अपना क्यों इतना झुकता रहूँ नीचे। मैं झुका ना, एक बार 2 बार झुका, मैंने यार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बात क्लियर कर लो, नहीं करनी सो व्हाट, जाओ भैया अपना बाहर में। ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए तो उसके बाद तुम ये नहीं है कि बस झुके जाओ। उसके बाद सिंपल सी बात है यार, मैंने जितना एफर्ट लगाना था मैंने लगा दिया मेरे भाई, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। तुझे बात क्लियर करनी है तो कर, नहीं करनी जय राम जी की। तो आई होप आपको यार दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से रिलेशन ख़राब मत करो, बट जहाँ पर तुम बिल्कुल पूरी तरह सही हो,
बिल्कुल तुम्हें लग रहा है मैं 100% दे चुका हूँ अपना। मेरी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। बट सामने वाले में ईगो इतना बड़ा है, एटीट्यूड इतना बड़ा है कि वो सीधी तरह से बात नहीं कर रहा। तो वहाँ पे भैया मैं उसको पैर नहीं छूँगा उसके, मैं उसके सामने गिर गिराऊँगा नहीं। वो जाए फिर भाड़ में, अपने ईगो के साथ रह ले, फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। तुम सोचो नहीं यार मेरे को झुक के ही चलना है, तो एक लिमिट होती है झुकने की यार। तुमने एक बार बोल दी वैसे, 2 बार बोल दी वैसे, तुम बार बार बोलोगे ना तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ये बात समझो, ठीक है। बस एंड में इतना ही कहूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे रिलेशनशिप ख़राब मत करना, हो सके सामने वाले से क्लियरली बात करना, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ एक चीज़ कर देना, इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना और खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।